दोस्तों 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 जून 2023 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया और उसमें देश की आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से उनके विचार और दृष्टिकोण मांगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भारत देश में कोई नया नहीं है। देश में इसको लागू करने की बात आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी, तो अब इसको लेकर गहमा गहमी का माहौल क्यों बना हुआ है? देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। ऐसे समय में भारत के सभी नागरिकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, हमारे देश में इसकी ज़रूरत क्या है, क्या किसी को इससे कुछ परेशानी हो सकती है, क्या ये आने वाले दिनों में देश में लागू किया जा सकता है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे समान निजी कानूनों यानी कॉमन पर्सनल लॉज का समूह होता है जो कि देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या विचारधारा से संबंध रखते हों। और इसको लागू करने से अलग अलग धर्म और समुदायों के जो पर्सनल लॉज होते हैं वो कॉमन लॉज से रिप्लेस हो जाते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत कहाँ होती है? तो जिन देशों में विभिन्न धर्मों या संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं, या यूं कहिए कि जहां पर रिलीजियस या कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा भारत। वैसे तो हमारे देश में कई तरीके के यूनिफॉर्म लॉज पहले से ही हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मोटर व्हीकल एक्ट या इंडियन पीनल कोड। लेकिन जब बात आती है पर्सनल लॉज की, तो ऐसा कोई कानून नहीं है जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। पर्सनल लॉज के एरिया में इस तरह के यूनिफॉर्म कोड से फ़ायदा क्या है? तो 21वें लॉ कमीशन ने 2018 में पारिवारिक कानूनों में सुधार पर एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया। इसमें शादी और तलाक, गार्डियनशिप, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस के कानूनों पर डिस्कशन किया गया था। इस पेपर में इस बात को पॉइंट आउट किया गया कि सांस्कृतिक विविधता होना एक अच्छी बात है, पर धार्मिक या सांस्कृतिक निजी कानून कहीं कहीं पर भेदभाव करने वाले होते हैं। अब ये भेदभाव किसी भी रूप में हो सकता है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल, या फिर एक ही समुदाय में सभी को समान अधिकार ना होना। और जब एक ही समुदाय के लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो अलग अलग समुदाय के लोगों में इक्वालिटी की बात करना दूर की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से देश में इक्वालिटी लागू हो जाती है। देश की सामाजिक न्याय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता भी इससे मजबूत होती है। अब भारत के इतिहास में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती कब से है? वैसे तो अकबर के दीन इलाही धर्म को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक पहल कह सकते हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले अंग्रेजों ने 1835 में भारत में क्रिमिनल लॉज के यूनिफॉर्माइजेशन पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के निजी धार्मिक कानूनों को इससे बाहर रखने की सिफारिश की थी। सन 1941 में हिंदू धर्म के निजी कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए BN राव कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट 1951 में डिस्कशन में आई। उस समय पर इसको हिंदू कोड बिल बोला गया। ये बिल 1951 और फिर 1952 में संसद में पास नहीं हो सका। पास न होने की वजह थी देश भर के हिंदू धार्मिक संगठनों द्वारा इसका विरोध। प्रधानमंत्री नेहरू ने इसको दो हिस्सों में बांटकर हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 और 1956 में संसद में पास कराया। नेहरू का मानना था कि देश की अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी ने इसको अपना लिया तो बाकी कम्युनिटी के लिए भी इसको लागू करना आसान हो जाएगा। वैसे तो भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात होती है, लेकिन आर्टिकल 44 केवल दिशा निर्देश भर हैं। कोई सरकार इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चाओं में कुछ लोग इसके फायदे गिनाते हैं, तो कुछ लोग इससे होने वाले विपरीत प्रभावों की तरफ भी इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी धर्म या समुदाय की धार्मिक या सांस्कृतिक ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता को छीन लेगा। वो अपने फैसले अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। स्पेशली रिलीजियस माइनॉरिटी की डिस्टिंक्ट कल्चर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। कुछ कहते हैं कि चूंकि हिंदू कोड जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सिर्फ एक बहाना है माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज से छेड़छाड़ करने का।
वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 इलेक्शन से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने मैनिफेस्टो का पार्ट बनाया था और पिछले 9 सालों से समय समय पर इसका डिस्कशन फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से किया जाता रहा है। लेकिन 22वें लॉ कमीशन के पब्लिक नोटिस के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मॉनसून सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है डिस्कशन के लिए, पर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। देखो, वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पहल है सभी वर्गों के नागरिकों को समान पर्सनल लॉ देने के लिए, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए। लेकिन भारत में एक सेंसिटिव मुद्दा है। यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भावनाएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रोग्रेसिव एलिमेंट होना चाहिए और इसका लक्ष्य भी देश हित में होना चाहिए, न कि सिर्फ किसी धर्म विशेष की धार्मिक स्वायत्तता को खत्म करने का उन्माद। धार्मिक स्वायत्तता और रिलीजियस ऑटोनॉमी या फिर देश की सरकार का धार्मिक मामलों में दखल होना या ना होना एक अलग चर्चा का विषय है। इसको किसी और वीडियो के लिए छोड़ते हैं। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स के नाम लिखें जिन पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।